हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के बारे में समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति लैब टेक्नीशियन कैसे बन सकता है। जानेंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं जिनको आप करके लैब टेक्नीशियन बन जाएंगे, या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या स्कोप है, पैसा वगैरह कितना मिलता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, BMLT और DMLT पर वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, बट वो एक पर्टिकुलर कोर्स है, लेकिन लैब टेक्नीशियन बनने के लिए कई सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ से वेट करें और थोड़ा सा अपने मन को छोटा ना करें। सो देखते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। अब देखो, होता क्या है दोस्तों, कई तरह की मेडिकल फील्ड्स हैं। किसी का अच्छा अनुभव होता है, किसी का बुरा अनुभव होता है, तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या करना दोस्तों, यहाँ पे देखो, कोई भी व्यक्ति हो, देखो 3 तरह के कोर्स होते हैं इसमें। बेसिकली डिप्लोमा कर सकते हो आप, जो कि कम ड्यूरेशन का होता है, कम पैसा लगता है। बैचलर डिग्री कर सकते हो आप, और एक मास्टर डिग्री होता है। जाहिर सी बात है, मास्टर डिग्री करने के लिए आपको बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। तो कोई भी व्यक्ति जो 12वीं पास हो, 50% कम से कम मार्क्स आना चाहिए। 12वीं में इंटर पास होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम का होना चाहिए। मैथ वाले नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स वाले नहीं कर सकते हैं लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा। ठीक है, और लैब टेक्नीशियन क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संस्था के लिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, वहाँ के हेल्थ केयर जो सुविधा है वहाँ के लिए। ज़्यादातर लैब टेक्नीशियंस पैथोलॉजीज में काम करते हैं, कई तरह के जो रिसर्च होती है वहाँ पे काम करते हैं, दवाई कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारी जगह पे इनका जॉब मिल जाता है। तो लैब टेक्नीशियन करने के लिए मान लेते हैं आपने डिप्लोमा करना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। साइंस आपका लिया हुआ है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा आप किसी भी कोर्स से कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको डिप्लोमा कराते हैं, जैसे कि आप चाहें तो DMLT कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साथ ही डिप्लोमा इन ECG, डिप्लोमा इन MRI, रेडियोलॉजी, या चाहें तो डिप्लोमा इन क्लिनिकल एनालिसिस या लेबोरेटरी टेक्निक्स CPLT कर सकते हैं आप। सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी CMLT भी कर सकते हैं। इन सब का एक डिप्लोमा होता है, आपको जो है 2 साल के अंदर अंदर आपको ये मिल जाता है। आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए मास्टर्स की दोस्तों, बैचलर की तो बैचलर डिग्री करने के लिए दोस्तों बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। इनसे आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी लैब टेक्नीशियन बनने के लिए। एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, एक्सरे टेक्नोलॉजी BSc वो कर सकते हैं आप। BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और साथ ही बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT वही होता है दोस्तों। BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc MLT बोलते हैं जिसे, और BSc ECG एंड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, BSc क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इन सब से आपको जो है बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और उसके बाद की जाए दोस्तों बात अगर मास्टर्स की, तो देखो मास्टर डिग्री करने के लिए बहुत कम कोर्स हैं जिनको आप करके मास्टर डिग्री कर सकते हैं। MSc मेडिकल लेबोरेटरी, मास्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, साथ ही दोस्तों MSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, MSc। तो ये सारे कोर्स करके आप जो है मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और मास्टर डिग्री करने के लिए योग्यता यही है दोस्तों, आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ लैब टेक्नीशियन। काम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन, या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर सकते हैं, या असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं। तो अब मेन चीज़ आती है कि भाई कोई भी लैब टेक्नीशियन बनता है, कोई भी कोर्स करता है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और अपना पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब पढ़ना ही पड़ता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए कॉलेजेस की, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं बाद में कि भाई हम कहाँ से करें, हमको लैब टेक्नीशियन बनना है, तो कॉलेज कौन सा लें। देखो इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बेस्ट कॉलेज हैं वो बता सकता हूँ। आप अपने लेवल पे जो आपका फीस कम ले रहा है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बेस्ट है दोस्तों, एम्स दिल्ली है दोस्तों, CMP वेलोर है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में है, और मौलाना आज़ाद मेडिकल दिल्ली में है, और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जो है पोस्ट ग्रेजुएट है दोस्तों, ये पौंडीचेरी का है शायद, और सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में है, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, और GGSIPU न्यू दिल्ली में है,
और श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, ये कुछ कॉलेज हैं, यहाँ से आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं और बहुत कम में हो जाता है और मैं किसी का कमेंट नहीं कर सकता हूँ कितना पैसा लेंगे। और यहाँ पे बात अगर किया जाए स्कोप क्या है तो देखो पैसा अच्छा खासा मिल जाता है आदमी के लिए लाइफ सर्वाइव करने के लिए। 3 से 4 लाख रुपए पर एनुअल, मतलब साल भर का आदमी कमा सकता है। 3 से 4 लाख, कुछ लोग 6 लाख भी कमा लेते हैं। तो अच्छा खासा एक स्कोप है, आप चाहो तो कर सकते हो। और अगर आप लैब टेक्नीशियन है तो अपना जो अनुभव है वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों के काम आए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं तो नहीं हूँ लैब टेक्नीशियन, नहीं हूँ, तो मुझे उसका अनुभव भी नहीं है। तो जो लोग हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको देते हैं दोस्तों मेडिकल जानकारी, बीमारियाँ, दवाइयाँ, क्लिनिकल टिप्स जो कि आपके काम आ सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।